स्वागत है बच्चों आप सभी का आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। बच्चों पिछली कक्षा में हम लोगों ने पाठ 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा संधारित्र एनसीईआरटी किताब से प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 8 तक हल किया था। आज की कक्षा में बच्चों हम लोग इसके आगे प्रश्न संख्या 9 से हल करना प्रारंभ करेंगे। बच्चों मन लगाकर पढ़ो। आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर मिलती है आपको रेगुलर क्लास रोज रात 9 बजे। आप जितना मन लगाकर पढ़ लोगे उतना ही बहुत अच्छा है। बच्चों इस बार के यूपी बोर्ड एग्जाम, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, किसी भी बोर्ड में हिंदी मीडियम एग्जाम में आपके खूब अच्छे नंबर आने चाहिए, बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। बिकॉज आप पढ़ रहे हैं आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर और यहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल्स लगाए जाते हैं न्यूमेरिकल एक्सपर्ट टेक्निक से, और आपके सर जी का पढ़ाने का अंदाज है स्टेप बाय स्टेप टीचिंग मेथड। तो बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें प्रश्न संख्या दूसरे पाठ का 9वां प्रश्न जो है कह रहा है अभ्यास 2.8 में, अर्थात कल वाला जो प्रश्न था उसको जोड़ करके प्रश्न बनाया गया है। कह रहा है अभ्यास 2.8 में दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच यदि 3 मिलीमीटर मोटी अभ्रक की एक शीट परावैद्युतांक उसका दिया 6 रख दी जाती है तो स्पष्ट कीजिए क्या होगा जब नंबर ए विभव वोल्टेज संभरण जुड़ा ही रहेगा, नंबर बी संभरण को हटा लिया जाएगा। तो बच्चों प्रश्न लिखते हैं। सबसे पहले प्रश्न है आपका, क्या कह रहा है, अभ्यास 2.8 में दिए गए, अभ्यास 2.8 में दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच यदि संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच यदि 3 मिलीमीटर मोटी अभ्रक की एक शीट परावैद्युतांक जिसका दिया है 6, परावैद्युतांक बराबर 6 रख दी जाती है तो स्पष्ट कीजिए कि क्या होगा, स्पष्ट कीजिए कि क्या होगा जब, नंबर फर्स्ट में है, जब वोल्टेज संभरण जुड़ा ही रहेगा, वोल्टेज कोष्ठक में संभरण जुड़ा ही रहेगा तो सप्लाई को हमें चालू रखना है और फिर ऐसा करना है। दूसरे नंबर में कह रहा है संभरण को हटा लिया जाएगा, संभरण को हटा लिया जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले आपको याद करना चाहिए 2.8 प्रश्न में क्या दिया था। 2.8 प्रश्न में जिस संधारित्र की ये बात कर रहा है उस संधारित्र के विषय में कुछ चीजें दी गई थी। जैसे संधारित्र प्लेट का क्षेत्रफल दिया था 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर और प्लेटों के बीच की दूरी दी गई थी d बराबर 3 मिलीमीटर, 3 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, और कह रहा था धारिता हम लोगों ने निकाली थी इसमें C0 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन स्मॉल d। तो बच्चों एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 × 10⁻12 और क्षेत्रफल दिया था 6 × 10⁻³ और बीच की दूरी दी गई थी 3 × 10⁻³ क्लियर बच्चों। तो 3 दूना 6 और ये बन गया था हमारा 17.7 गुणे 10 की घात
ऋण 3 से ऋण 3 कैंसिल हो गया, 10 की घात ऋण 12 ही बचा था। इतने फारेड जो है धारिता तब थी प्रश्न संख्या 8 में जब दोनों प्लेटों के बीच वायु उपस्थित थी। अब 2.9 में बेटा किस बात का परिवर्तन कर रहा है हम लोगों को इसे देखना है। तो बेहद ही सरल अंदाज में देखेंगे पूरा न्यूमेरिकल। जुड़े रहें आप आयुष पांडे फिजिक्स यूट्यूब चैनल से। बेटा मेरे तो अभ्यास 2.8 में दिए गए संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच यदि 3 मिलीमीटर मोटी अभ्रक की एक शीट रख दी जाए जिसका प्रवृत्तांक के बराबर 6 दिया है, तो स्पष्ट कीजिए क्या होगा जब वोल्टेज संभरण जुड़ा ही रहेगा, संभरण को हटा लिया जाएगा। तो बच्चों हल में देखें भाई, यहां पर परावैद्युतांक दे रहा है ए नंबर, फर्स्ट नंबर, जब वोल्टेज संभरण जुड़ा रहेगा, जब वोल्टेज संभरण जुड़ा रहेगा। तो बच्चों सिंपल सी बात है, जो हमारा संधारित्र है उसकी प्लेटों के बीच में के बराबर 6 का एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया। और आप ये देखिए प्लेटों के बीच की दूरी 3 मिलीमीटर है, तो प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टिका की मोटाई भी 3 मिलीमीटर है। इसका मतलब है कि परावैद्युत पदार्थ को प्लेटों के बीच में पूर्ण रूप से भरा गया है। तो यहां पर पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ को भर दिया गया है डी, पूरे डी बीच की दूरी में, और इसको 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया गया है। तो बच्चों कह रहा है स्पष्ट कीजिए क्या होगा। तो भाई सबसे पहले संधारित्र की धारिता अब क्या बनेगी। तो सिंपल सी बात है बच्चों, पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ से भरे संधारित्र में जो संधारित्र की धारिता होती है वो C बराबर K अपसाइलेन नॉट A अपॉन स्मॉल डी होती है। और अपसाइलेन नॉट A अपॉन स्मॉल डी का मान हम लोगों को पहले से पता है। तो भाई 6 गुणे 17.7 गुणे 10 की घात ऋण 12 हो जाएगा ये, मतलब C बराबर 6 7 42, 6 7 42 4 46, 6 कम 6 4 10। तो बच्चों एक अंक बाद लगा देंगे, दशमलव गुणे 10 की घात ऋण 12, या इसी को लिख सकते हैं 1.062। ये भी उत्तर आप लिख सकते हैं फैरेड में, और 1.062 गुणे 10 की घात ऋण 10 फैरेड भी लिख सकते हैं। तो बच्चों संधारित्र की धारिता 6 गुना बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जब वोल्टेज संभरण जुड़ा रहेगा और दोनों प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ को भर दिया जाएगा तो संधारित्र की धारिता 6 गुना बढ़ जाएगी। क्लियर बच्चों। अब क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं कि दूसरा आवेश के मान में क्या परिवर्तन आएगा। आवेश जो है, अब जो आवेश की मात्रा होगी, तो बच्चों आवेश की मात्रा होती है Q बराबर CV। क्या होती है? Q बराबर CV। तो यहां पर C का मान हो गया है 1.062 गुणे 10 की घात ऋण 10। और मेरे बच्चे यहां पर जो विभवांतर लगा है वो 100 वोल्ट है। कितना है? 100 वोल्ट है। तो V के प्लेस में 10 की घात 2 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1.062 गुणे 10 की घात ऋण 8 कूलम। आवेश का मात्रक होता है कूलम। अब बच्चों प्लेटों के बीच जो विभवांतर रहेगा, प्लेटों के बीच विभवांतर वो रहेगा मेरे बच्चे V बराबर 100 वोल्ट। तो क्या होगा उस क्या होगा का जवाब है कि संधारित्र की धारिता 6 गुना बढ़ जाएगी। संधारित्र की प्लेटों पर संचित आवेश की मात्रा, 6 गुना बढ़ जाएगी और प्लेटों के बीच विभवांतर का मान वही बना रहने वाला है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब दूसरे केस में बच्चों देखिए एकदम सिंपल सी बात है। दूसरे केस में संभरण को हटा लिया जाएगा। तो भाई यहां पर अगर पहली वाली स्थिति में देखें तो यहां पर आवेश की मात्रा क्या थी, तो Q नॉट इज इक्वल टू C नॉट इंटू V थी। C नॉट की वैल्यू कितनी? 17.7 गुणे 10 की घात ऋण 12 गुणे 10 की घात 2।
तो मेरे बच्चे 17.7 गुणे 10 की घात ऋण 10 कूलाम का आवेश तब था प्लेटों के बीच जब परावैद्युत पदार्थ को नहीं भरा था। तो अब बच्चों कह रहा है कि परावैद्युत पदार्थ को भरना है दोनों प्लेटों के बीच में, और हमें यह देखना है कि संभरण को हटा लिया जाएगा और परावैद्युत पदार्थ को भर दिया जाएगा तो क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चों संधारित्र की जो धारिता है, संधारित्र की धारिता जो है सेकेंड नंबर पे, संधारित्र की धारिता तो वो बच्चों के गुना बढ़ जाएगी, वो तो बढ़ जाएगी, के गुना बढ़ जाएगी। तो भाई अगर पहले अपने पास धारिता थी C0 तो अब हो जाएगी धारिता C = KC0, और इसी को हम लोगों ने सॉल्व किया है 1.062 × 10⁻⁻10 कूलम। और यद्यपि आवेश की मात्रा में अब कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि आपने सप्लाई को हटाकर भरा है, तो प्लेटों पर आवेश की जो मात्राएं थी Q0 वही रहेंगी। यद्यपि आवेश की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो बच्चा आवेश की मात्रा वही रहेगी Q0 = C0 × V। तो Q0 = C0 × V का मान आया था हमारा 17.7 गुणे 10 की घात ऋण 10 कूलाम। लेकिन बच्चों प्लेटों के बीच विभवांतर अब नया हो जाएगा, प्लेटों के बीच विभवांतर के गुना घट जाएगा, के गुना घट जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने ध्यान से समझना, आपने वोल्टेज को हटाकर परावैद्युत पदार्थ को लगाया है। अब वोल्टेज को हटाकर परावैद्युत पदार्थ को लगाने पर जो धारिता है वो तो बढ़ गई, आवेश की मात्रा वही है। अब विभवांतर का सूत्र क्या है भाई? विभवांतर का सूत्र होता है V = Q/C, बिकॉज C = Q/V। धारिता बढ़ी है, आवेश नियत है, तो विभवांतर घट जाएगा। तो प्लेटों के बीच विभवांतर के गुना घट जाएगा मेरे बच्चे। इसको फिर से ऐसे देख लेते हैं कि अब जो V' होगा वो आवेश की मात्रा तो Q0 होगी, लेकिन संधारित्र की धारिता C हो जाएगी। तो बच्चों V' = Q0 का मान है, Q0 का मान है 17.7 गुणे 10 की घात ऋण 10, और इसका मान आया बच्चों 6 गुणे 17.7 गुणे 10 की घात ऋण 12। तो देखो बच्चों ये 17.7 इससे कैंसिल होने वाला है और V' का मान आने वाला है 100/6, ये बनेगा हमारा 100/6। तो इसको हम भाग दे लेते हैं कि 6 × 6 बचा हमारा 4, तो 6 × 36, 6 × 36, 6 7 हो जाएगा। तो बच्चों 6 गुना कम होकर के अब प्लेटों के बीच जब हम वोल्टेज को हटा देंगे, परावैद्युत को लगा देंगे, आवेश की मात्रा रहेगी वही, संधारित्र की धारिता हो जाएगी नहीं, और विभवांतर जाएगा 6 गुना घट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, नोट कर लीजिए आराम से। यह प्रश्न समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, इसको आप जरूर लगाएं, मन से सीखें, एक एक कॉन्सेप्ट पढ़े बच्चों, क्योंकि आयुष पांडे फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स पढ़ाए जाते हैं, बिल्कुल न्यूमेरिकल एक्सपर्ट टेक्निक से एक एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे बेटा। पूरा अब की बार ना अपने बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल हल्का मचा देंगे, पूरे के पूरे नंबर लाना है बच्चों, एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो, इसको समझ लो बढ़िया अच्छे से। इसके बाद हम लोग करेंगे दूसरे पाठ का 10वां प्रश्न। क्लियर बच्चों? बच्चों मन लगाकर पढ़ो, आज करेंगे पूरे न्यूमेरिकल, एक एक न्यूमेरिकल करना है भाई, बीच में वीडियो छोड़कर मत जाना, बिकॉज याद रखो जो पढ़ा है वही आगे बढ़ा है। मन लगाकर पढ़ेंगे, पूरा एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और आपके सर जी एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन करने वाले हैं। पूरा पढ़ना है बच्चों। देखिए दूसरे पाठ का 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? ये कह रहा 12 पिकोफैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी
स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा 12 पिको फैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। तो बेटा मेरे संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी? तो संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी? तो बच्चा संधारित्र का काम क्या है? संधारित्र का काम है वैद्युत ऊर्जा को संचित करना, आवेश को भी संचित करना। संधारित्र की प्लेटों को आवेशित करने में जो किया गया कार्य है वही संधारित्र में उसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो बच्चों इस प्रश्न का हल देखेंगे तो वही सिंपल सा दिया है। इसमें संधारित्र की धारिता जो दी गई है, संधारित्र की धारिता वो दी गई है C = 12 पिको फैरेड। क्लियर? और जो वोल्टेज जोड़ा गया है वो 50 वोल्ट बैटरी से इसको जोड़ दिया गया है, 50 वोल्ट की बैटरी। अब स्थिर वैद्युत ऊर्जा जो संचित होगी U बराबर क्या होगा? तो बच्चों सूत्र है संधारित्र की प्लेटों पर संचित वैद्युत आवेश की मात्रा। संधारित्र की प्लेटों पर संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो बच्चों वो होती है U = ½ CV², 1/2 12 पिको लगा दो, पिको हटाओ 10⁻12 लगाओ फैरेड, और विभवांतर दिया है 50 का वर्ग। क्लियर बच्चों? तो U = होने वाला है 2 × 12 6 × 25 100 गुणा 10⁻12 U = तो बच्चों 1 2 0 इसको दे दो, 10⁻2 कर दो। अब 25 चौक 100, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, तो 10⁻10 और दशमलव को 2 अंक आगे लाओ, 1.5 और घात में 2 जोड़ दो। बाईं ओर जाएगा तो जुड़ेगी घात, दाईं ओर जाएगा तो घटेगी घात। याद रखना बच्चों, तो ये 10 की घात हो गया 8 जूल में। तो बच्चों संधारित्र की प्लेटों पर संचित स्थिर वैद्युत ऊर्जा होगी 1.5 × 10⁸ जूल। तो बहुत ही मन लगाकर एक एक न्यूमेरिकल पढ़ें। न्यूमेरिकल एक्सपर्ट टेक्निक में बच्चों सारे फॉर्मूले भी तैयार करते चले और मात्रकों को भी देखते रहें। पूरा कॉन्सेप्ट एक एक देखिए बच्चों, पूरा कॉन्सेप्ट एक एक इसको नोट कर लीजिए। देखते हैं बच्चों अपना अगला प्रश्न, दूसरे पाठ का 11वां प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है। तो दूसरे पाठ का 11वां प्रश्न कह रहा है 200 वोल्ट संभरण से, संभरण मतलब सप्लाई, 200 वोल्ट संभरण से एक 600 पिको फैरेड के संधारित्र को आवेशित किया जाता है, के संधारित्र को आवेशित किया जाता है। क्वेश्चन नोट करते चले बच्चे, किया जाता है। फिर इसको संभरण से वियोजित कर देते हैं, फिर इसको संभरण से वियोजित कर देते हैं, संभरण से हटा लिया जाता है, इसका मतलब ये हुआ। वियोजित कर देते हैं। चलिए भाई, तो क्या हुआ होगा इससे,
इससे संधारित्र की प्लेट पर आवेश संचित हुआ होगा। क्लियर बच्चों? तथा एक अन्य 600 पिको फैरेड वाले अनावेशित संधारित्र से जोड़ देते हैं। तथा एक अन्य 600 पिको फैरेड वाले अनावेशित संधारित्र से जोड़ देते हैं। संधारित्र से जोड़ देते हैं। तो भाई किसी दूसरे संधारित्र से हम इसको जोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा का ह्रास होता है? इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा का ह्रास होता है? ह्रास होता है। तो ऊर्जा में जो कमी होती है बेटा, वो हमें निकालनी है, कितनी ऊर्जा का ह्रास होता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो इसको मन लगाकर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों इसके हल में, ठीक है। तो जो हमारा पहला संधारित्र है, तो पहले संधारित्र के लिए तो भाई जो पहला संधारित्र है इसकी धारिता 600 पिको फैरेड दी गई है। क्लियर? फिर इसको संभरण से वियोजित कर देते हैं और इसको V1 बराबर 200 वोल्ट से आवेशित किया गया है। तो इसमें जो आवेश आएगा Q1 बराबर C1 V1 आएगा। क्लियर बच्चों? तो पहले संधारित्र को जब 200 वोल्ट स्रोत से जोड़ा जाएगा तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों? आवेश आ जाएगा। और कितना आवेश आ जाएगा? Q1 इक्वल टू C1 V1। तो C1 का मान हुआ 600 गुणे 10 की घात 12 और V1 का मान हुआ 200। तो बच्चों 6 दूना 12 गुणे 10 की घात 8 कूलाम आवेश आ जाने वाला है यह संधारित्र के प्लेटों पर, जब इसको हम 200 वोल्ट से जोड़ेंगे। क्लियर? तो ये आवेश इस पर आने वाला है। तो बच्चों अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जब यह आवेश इसमें आ जाएगा तो इसके बाद एक अन्य आवेश है, दूसरा संधारित्र जो है हमारा दूसरा वाला, तो उस पर आवेश भैया शून्य है। दूसरा संधारित्र के लिए, तो दूसरे संधारित्र के लिए अगर हम देखें के लिए, तो भाई दूसरे में धारिता तो दी गई है C2 = 600 पिको फैरेड। दूसरे को विभवांतर दिया गया 0, तो आवेश उसमें प्रारंभ में 0। अब कह रहा है कि अब इन दोनों को जोड़ने के पश्चात तो बच्चों जब दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो कुछ इस तरह जोड़ा जाएगा। एक में तो आवेश था लेकिन दूसरे में नहीं। क्लियर? एक में आवेश है Q1, दूसरे में आवेश है Q2। एक का विभव था V1 200 वोल्ट, दूसरे का विभव V2 0। क्लियर बच्चों? तो जोड़ने के पश्चात दोनों में एक समान विभव हो जाएगा V। इसको हम लोग कहते हैं उभयनिष्ठ विभव। अब इसको कैसे निकालेंगे बच्चों? तो हम लोग इसके लिए लगा सकते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है जरा देख लेते हैं। आवेश संरक्षण के सिद्धांत से क्या कहता है भाई? प्रारंभ में जो आवेश था बाद में जो आवेश था वो समान होना चाहिए। C1 है, ये C2 है, तो Q1 प्लस Q2 प्रारंभ में, अब बाद में हो जाएगा Q1 डैश Q2 डैश। क्लियर बच्चों? तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश बाद में। तो बच्चों ये हो गया C1 V1 प्लस C2 V2, और ये हो गया C1 V1 डैश प्लस C2 V2 डैश। क्लियर? तो दोनों में उभयनिष्ठ विभव आने वाला है, तो इसको समान रखेंगे बच्चों। तो V उभयनिष्ठ विभव V बराबर हमारा जो बन गया यहां पर वो आ रहा है बच्चों V बराबर उभयनिष्ठ विभव V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो C1 का मान तो बच्चों C1 V1 हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं, वो है 12 × 10⁻⁻8, और C2 V2 हमने कैलकुलेट कर लिया है
यही C2V2 की वैल्यू है, तो ये है हमारी बच्चों 0, और ये 600 पिको फैरेड 1 गुणे 10 की घात ऋण 12 और 600 पिको फैरेड 1 दूसरे वाला भी इतना ही है गुणे 10 की घात ऋण 12। तो बच्चों उभयनिष्ठ विभव आने वाला है, ये 6 हो जाएगा 12 और 10 की घात ऋण 10, 10 की घात ऋण 10, तो 12 गुणे 10 की घात ऋण 10 और ये 12 गुणे 10 की घात ऋण 8। तो बच्चों ये 12 से 12 तो कैंसिल हो जाएगा, 10 की घात ऋण 8 बना देगा 100 वोल्ट। अब हमें देखना ऊर्जा में हुई कमी, तो ऊर्जा में कमी कितनी हुई, ऊर्जा में कमी कितनी हुई, तो डेल्टा यू जो हुई हमारी, भाई पहले ऊर्जा कितनी थी, हाफ C1V1 स्क्वायर, अब बाद में कितनी बची बच्चों, हाफ C1 प्लस C2 इंटू कैपिटल V स्क्वायर। तो बच्चों डेल्टा यू हाफ C1 का मान है 6 गुणे 10 की घात ऋण 10, V1 का मान है 200 का स्क्वायर, क्लियर। तो 2 गुणे 10 की घात 2 का वर्ग, और ये बना बच्चों 1/2, दोनों धारिताओं को जोड़ देंगे, 12 गुणे 10 की घात ऋण 10 और गुणे 10 की घात 2 का वर्ग, क्लियर बच्चों। तो ये हो गया हमारा डेल्टा यू इज इक्वल टू 2 3 6 और ये बना 4, तो 4 3 12, 12 गुणे 10 की घात, ये ऋण 10 है, ये 4 है, 10 की घात ऋण 6 हो जाएगा, और ये 2 6 12 और ये 10 की घात ऋण 6 हो जाएगा, तो 6 गुणे 10 की घात ऋण 6। तो बच्चों डेल्टा यू बराबर आने वाला है 6 गुणे 10 की घात ऋण 6 जूल। तो बच्चों ये हो जाएगी हमारी ऊर्जा में कमी। पहले ऊर्जा ये थी। अच्छा, इसमें आप कहेंगे कि सर जी आपने इसकी तो हाफ C1V1 स्क्वायर निकाल ली, पर इसकी नहीं निकाली। तो भाई इसकी अगर आप निकालोगे U2 इक्वल टू हाफ C2V2 स्क्वायर, तो ये है आपका 0। तो बताओ U2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दूसरे संधारित्र में जोड़ने से पहले कोई ऊर्जा नहीं थी, जोड़ने के बाद हालांकि ऊर्जा उसमें भी हाफ C1V स्क्वायर आ गई है, क्योंकि दोनों में एक उभयनिष्ठ विभव आ जाता है। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, बहुत अच्छे से मन लगाकर लिख लीजिए बच्चों। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके हमने इसको समझाया, आप इसको मन लगाकर देखें, बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए, पूरा पढ़ें, खूब पढ़ें, आगे बढ़ें, खूब पढ़ें, आगे बढ़े बच्चों। हाँ तो बच्चों अपना जो अभ्यास था एनसीईआरटी का वो खत्म हो गया है। अब हम लोग प्रारंभ करते हैं एनसीईआरटी का अतिरिक्त अभ्यास, जिसमें होंगे और भी अच्छे प्रश्न। एक एक क्वेश्चन देखना है बेटा, मन लगाकर पढ़ना है। देखते हैं अपना ये 12वां नंबर प्रश्न। तो बच्चों इसमें कह रहा है मूल बिंदु पर एक 8 मिली कूलाम का आवेश अवस्थित है। मूल बिंदु पर एक 8 मिली कूलाम के आवेश को रखा गया है। ऋण 2 गुणे 10 की घात ऋण 9 कूलाम के एक छोटे से आवेश को बिंदु P 0,0,3 सेंटीमीटर से बिंदु R 0,6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर से होकर बिंदु Q 0,4 सेंटीमीटर 0 तक ले जाने में किया गया कार्य परिकलित कीजिए। तो पहले प्रश्न लिख लेते हैं बच्चों। कह रहा मूल बिंदु पर 8 मिलो कूलाम का आवेश अवस्थित है। क्लियर बच्चों। और कह रहा है ऋण 2 गुणे 10 की घात ऋण 9 कूलाम के एक छोटे से आवेश को बिंदु P 0,0,3 सेंटीमीटर से बिंदु Q 0,6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर से होकर बिंदु बच्चों यहां पर बिंदु R है, बिंदु Q
0,4 सेंटीमीटर, 0 तक ले जाने में किया गया कार्य परिकलित कीजिए। तक ले जाने में किया गया कार्य परिकलित कीजिए। किया गया कार्य परिकलित कीजिए। परिकलित कीजिए। तो बच्चों समझ लेते हैं इसका हल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको मन लगाकर देखेंगे तो बच्चों ये जो हमारा है मूल बिंदु पर 8 मिली कूलाम का आवेश अवस्थित है। ऋण 2 × 10⁻9 कूलाम के छोटे से आवेश को बिंदु P से बिंदु R से होकर बिंदु Q तक ले जाने में किया गया कार्य परिकलित करना है। तो बच्चों यह क्वेश्चन है हमारा त्रिविमीय आकाश में, मतलब हमको लेना होगा x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष। क्लियर बच्चों? तो ये जो हमारा x अक्ष ये है, x अक्ष ये है, इससे 90 डिग्री के कोण पर ये हमारा y अक्ष है और इससे लंबवत ये बच्चों ये y अक्ष थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। क्लियर? इससे 90 डिग्री के कोण पर ये हमारा y अक्ष है। इन दोनों के बीच कोण है बेटा 90 डिग्री और ये हमारा तीसरा अक्ष z अक्ष, इन दोनों के लंबवत। तो बच्चों ऐसे तो बोर्ड में बनाएंगे नहीं, तो हम उसको इस तरीके दिखाएंगे z अक्ष और बच्चों इन दोनों के बीच और z अक्ष लंबा कर लेते हैं। तो ये हमारा z अक्ष हुआ। क्लियर? और अब ये इससे भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इससे भी 90 डिग्री कोण बना रहा है, इसका मतलब ये ऐसे है। तो x और y दोनों के लंबवत है। तो बच्चों मूल बिंदु O पर रखा है हमारा आवेश Q बराबर 8 मिली कूलाम। क्लियर? अब जो पहला बिंदु है हमारा वो कहां पर है? 0,0,3 सेंटीमीटर पर। तो यहां से हम सबसे पहले बिंदु P को दिखाते हैं 1 2 3। तो ये बिंदु हमारा बना, x में चलेंगे, सॉरी ये यहां नहीं है। क्लियर? ये है x, ये है y, ये है z। तो 1 2 और ये 3। तो बच्चों ये हमारा पहला बिंदु मिला P 0,0,3 सेंटीमीटर पर। क्लियर? और बिंदु R से होकर गुजरता है और बिंदु Q तक ले जाने में किए गए कार्य को परिकलित करना है। तो बच्चों बिंदु R देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 चलना है हमको y अक्ष में और 9 चलना है हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहां कहीं 9 है और ये इधर गया और ये इधर आया और ये बिंदु मिला हमको R। ये केवल हम आपको बिंदु दिखा रहे हैं, बाद में क्वेश्चन अच्छे समझाते हैं। 0,6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। क्लियर? तो सारे बिंदुओं का मतलब भी समझो बच्चों, थोड़ा बेसिक भी जानना चाहिए। तो ये 4 सेंटीमीटर पर हमको जाना है y अक्ष में। तो भाई 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये मिल गया हमको 0,4 सेंटीमीटर, 0। तो ये है बच्चों हमारा बिंदु Q। हमको ले जाना है Q नॉट आवेश को बिंदु P से बिंदु Q तक। बिंदु Q तक ये 1 2 3 4। तो बिंदु Q है हमारा यहां पर, बिंदु Q तक। ये हमारा बिंदु Q, ये नहीं है, ये हमारा बिंदु Q और ये हमारा बिंदु P। तो यहां से यहां आवेश को पहुंचाना है और कह रहा है R से होते हुए। क्लियर बच्चों? तो एक बात समझ लीजिए, वैद्युत क्षेत्र हमारा एक संरक्षित क्षेत्र होता है और संरक्षित क्षेत्र में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। तो चाहे आप सीधे बिंदु P से बिंदु Q तक आवेश को ले जाएं, चाहे आप किसी दूसरे पथ से ले जाएं, किया गया कार्य आपका समान आने वाला है। तो बच्चों यहां पर यदि आप बिंदु P से भी बिंदु Q को ले जाएंगे तो यह कार्य जितना आएगा उतना ही बिंदु R से ले जाने पर भी आएगा। क्योंकि संरक्षित क्षेत्र में किया गया कार्य बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप याद रख लीजिए। वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य
किया गया कार्य। कार्य क्या होता है? W इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डेल्टा V। किस पर निर्भर नहीं करता है? पथ पर निर्भर नहीं करता है। पथ पर निर्भर नहीं करता है। पथ पर निर्भर नहीं करता है। ये निर्भर करता है, यह आवेश की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। आवेश की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। तो बच्चों ध्यान देना कि आपको यहां जो कार्य ज्ञात करना है उसका बिंदु R से कोई भी लेना देना नहीं है। आप सीधे बिंदु Q से बिंदु R तक, बिंदु P से बिंदु Q तक ले जाएंगे तो कार्य, बिंदु P से बिंदु Q तक बिंदु R से होते हुए ले जाएंगे तो कार्य, यह बराबर आने वाला है। तो आपको बिंदु P का वैद्युत विभव पता होना चाहिए, बिंदु Q का वैद्युत विभव पता होना चाहिए, और कार्य बराबर आवेश गुणे विभवांतर लगा करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर बच्चों? तो सबसे पहले हमें निकालना है बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव। तो आवेश Q के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव, तो क्या होने वाला है बच्चों? ये वैद्युत विभव किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव होता है V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। किस आवेश के द्वारा? Q आवेश के द्वारा। कितनी दूरी पर? तो Z अक्ष में दूरी है 3 सेंटीमीटर। तो 3 गुणे R1 लिख लेते हैं इसको पहले, और R1 का मान अपना ये 0 ये बना हमारा R1 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे Q का मान 8 मिली कूलम, और बच्चों R1 का मान है 3 गुणे 10 की घात ऋण 2, 3 एक कम 3, 3 त्रिक 9, 8 त्रिक 24। तो V1 बराबर हो गया 24 गुणे 10 की घात 11 में 3 चले गए 8। तो 24 गुणे 10 की घात 8 वोल्ट आने वाला है बेटा। क्लियर? इसी प्रकार बच्चों बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव आ गया, बिंदु Q पर उत्पन्न वैद्युत विभव ज्ञात कर लेते हैं। आवेश Q के द्वारा बिंदु Q पर उत्पन्न वैद्युत विभव क्या होने वाला है मेरे बच्चे? वो होने वाला V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये है हमारा बिंदु Q जो कि 4 सेंटीमीटर दूरी पर है मूल बिंदु से। तो आवेश से बिंदु की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो हम लिखेंगे आवेश बटे बिंदु Q की दूरी R2। तो V2 इज इक्वल टू 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे आवेश का मान 8 गुणे 10 की घात ऋण 3 बटे में बच्चे 4 गुणे 10 की घात ऋण 2 लिखोगे, और ये हो जाएगा तुम्हारा 9 में 3 चले गए 6 2 जुड़ गए, तो भाई ये आ गया तुम्हारा 4 एक कम 4 4 दूने 18 4 दूना 8 सॉरी 4 दूना 8, तो ये हो गया 9 दूना 18। पूरा उत्तर बोल दिया था एक बार में, तो भाई ये 9 2 11 3 चले गए 8 बचा वोल्ट। तो बच्चों V2 हो गया ये। अब आवेश Q नॉट बराबर ऋण 2 गुणे 10 की घात, वो लिखा है वहां पर ऋण 9 कूलाम को बिंदु P से बिंदु Q तक ले जाने में किया गया कार्य। तो कार्य हुआ बेटा हमारा W बराबर आवेश गुणे विभवांतर, तो अंतिम बिंदु का विभवांतर V2, प्रारंभिक बिंदु का विभवांतर V1। तो W इज इक्वल टू Q नॉट ऋण 2 गुणे 10 की घात ऋण 9। अब बच्चों V2 का मान है 18 गुणे 10 की घात 8। अब V1 का मान है 24 गुणे 10 की घात 8। तो एक एक कॉन्सेप्ट देखे बच्चा, बिल्कुल मन लगा के समझे इसको। 18 6 24 हो गया, W ऋण 2 गुणे 10 की घात ऋण 9 और गुणे 6 ऋण 6 गुणे 10 की घात 8। तो ये बेटा हो गया 6 दूना 12, तो W इक्वल टू 12 गुणे 10 की घात ऋण 1। तो कह सकते हैं हम W इक्वल टू 1.2 जूल। तो यह कार्य करना पड़ेगा आवेश को बिंदु P से बिंदु Q तक ले जाने में। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, पहले बिंदु P पर रखे आवेश Q के द्वारा बिंदु P पर वैद्युत विभव निकाल लो, फिर Q पर रखे आवेश के द्वारा बिंदु
Q पर वैद्युत विभव निकाल लो, जब दोनों बिंदुओं पर वैद्युत विभव आ जाए तो वैद्युत विभवांतर निकाल लो, और कार्य के लिए आवेश Q0 को ले जाना है तो Q0 गुणे विभवांतर कर दीजिए बच्चों, आ जाएगा। एक एक कॉन्सेप्ट समझो बच्चों, बिल्कुल न्यूमेरिकल एक्सपर्ट टेक्निक में सब कुछ समझ लो बेटा, और इसको जो है नोट कर लो कॉपी पे। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है ये, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं बच्चों, इसको समझ लीजिए बढ़िया आराम से। अभी जो सीबीएसई बोर्ड ने बच्चों पेपर लॉन्च किया है, पेपर दिया है, उस पेपर में भी इस तरह का क्वेश्चन, बस उस क्वेश्चन में कुछ इस तरह है कि यहां पर मूल बिंदु में आवेश रखा है और ऐसे ले जा रहा है, एक बिंदु यहां दिए, एक बिंदु यहां दिए, क्लियर। तो हमको इसके द्वारा यहां पर विभव निकाल लेना, फिर इसके द्वारा यहां पर विभव निकाल लेना है, और फिर पथ पर निर्भर करेगा नहीं तो हम सीधे उस Q0 आवेश का इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर V1 माइनस V2 करके उत्तर दे सकते हैं। तो बच्चों सीबीएसई बोर्ड ने भी रिकमेंड किया इस टाइप के क्वेश्चन को कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को तैयार करें, क्योंकि ये क्वेश्चन डिपेंड है इस कॉन्सेप्ट पे, और जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। इसको समझ लीजिए, अच्छे से मन लगाकर देख लीजिए, पूरा नोट कर लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो बच्चों, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना बच्चों, क्योंकि आयुष पांडे फिजिक्स में मिलता है आपको पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल एक्सपर्ट सर जी का तरीका है बेटा, स्टेप बाय स्टेप टीचिंग मेथड, पूरा पढ़ो बच्चों, एक एक मन लगा के पढ़ो बच्चों।